राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो आज मैं आपके लिए गुप्त नवरात्रि का जो दूसरा दिन है उसकी कथा लेकर आई हूँ। माँ तारा रानी की कथा सुनते हैं इस दिन। तो आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीय नवरात्रि 30 जनवरी को शाम को 4:11 से प्रारंभ हो गई और जो कि 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 1:59 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दूसरे दिन महाविद्यातारा रानी के संग ब्रह्मचारिणी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा रानी की कथा और पूजा की विधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। माँ तारा जीवन में आने वाले सभी विपत्तियों, सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मानव को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और मुक्ति प्रदान देती है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की उपासना की थी। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ने और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना करते हुए मान्यताओं के अनुसार उपासना की थी, कई किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते उसका उद्धार माँ तारा कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे वो जगह तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई विशेष नियम भी नहीं होता है। जैसे हम वैसे पूजा करते हैं और देवी देवताओं की वैसे ही हम माँ तारा की भी पूजा करते हैं। किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महादेवियों में से दूसरी महादेवी बताया गया है। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक विद्या प्राप्त करना चाहता हो तो उसे माँ तारा की उपासना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु महाराज ही करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के रूप से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की पूजा करने से क्रोध, मोह और लोभ से भी छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। उग्र तारा माँ का पहला रूप है इसलिए वह भयानक और उग्र रूप के लिए भी विश्व में विख्यात है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती। माँ के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है और आयुर्वेदिक, ज्योतिष और भी अज्ञात ज्ञान है जो कि सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होता है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा है। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी एक जटा मनुष्य को मृत्यु के पश्चात अपनी जटाओं में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हुम भट्ट। माँ तारा की पूजा विधि मैं बताऊंगी अब आपको। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही करनी चाहिए। इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें। एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और उसके बाद अब आप
पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। आपके सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें चौकी को। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां यंत्र के चारों कोनों में रखनी है। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करना है। जो कि मैंने आपको मंत्र बताया था, वही मंत्र आपको जाप करना है। जाप करने के बाद माँ तारा का श्रद्धा पूर्वक से माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को अगले दिन की पूजा को प्रारंभ करने से ही पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आप बहती नदी में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर और सारी सामग्री को दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी। तो मैंने आपको माँ तारा की कथा और पूजा विधि बता दी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।